आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, महान और भव्य नाम में मैं पास्टर प्रेस आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में, जब हम हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा परमेश्वर के वचन, ज्ञान और योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे। बाइबल इब्रानियों के 4:12 में हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, एक्टिव है और जीवंत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इस तरह से संभालें कि हम हर एक चीज़ को भेद सकें, हर एक परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकें, शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ को अपने जीवन पर से तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सही मायने में छुटकारे को लेके आता है और आज पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन से सही ज्ञान और नीतियां सिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अपने पूरे परिवार के साथ इस सेशन को आप देखें और वचन के ज्ञान में आगे बढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को जीवंत रूप से, भव्य रूप से देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर इस वक्त परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं। आओ बढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम में तू सुंदर है, अच्छा है, भला है। तुझे हम धन्यवाद देते हैं तेरी सुंदरता के लिए, तेरे प्रेम के लिए और इस अनुग्रह के लिए और इस आशीषित प्रोग्राम के लिए। तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस प्रोग्राम के द्वारा अनगिनत लोगों के जीवनों में तू बढ़ोतरी लेकर आ रहा है। धन्यवाद देते हैं उन सारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, शारीरिक बढ़ोतरी के लिए और आर्थिक बढ़ोतरी के लिए जो इस प्रोग्राम के द्वारा अनगिनत लोगों के जीवनों में हो रही है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, उन सारे गवाहियों के लिए। धन्यवाद पिता तेरे प्रेम के लिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत खास अभिषेक समय आओ बढ़े में यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ और परमेश्वर की मौजूदगी, चमत्कारी मौजूदगी हम सबके बीचों बीच में है। आमेन, प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से, एंड इसका शीर्षक है पार्टनरिंग विद द गॉस्पेल, मतलब इस सुसमाचार के साथ हिस्सेदारी लेना। सुसमाचार के साथ हिस्सेदारी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस सुसमाचार के फैलाव में हिस्सा लें। हर एक व्यक्ति, चाहे वो एक पास्टर हो या विश्वासी हो या एक नया विश्वासी हो, पहले दिन का विश्वासी हो, उसके जीवन में ये बुलाहट है कि इस अनुग्रह को जो हमने प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण किया है अपने तक सीमित ना रखे। हम इस अनुग्रह को सुसमाचार के प्रचार के द्वारा दूसरों तक फैलाए और दूसरों को अंधकार से निकालकर परमेश्वर के ज्योति में लेकर आए। ये सौभाग्य हमें दिया गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस कार्य में, इस सुंदर ऊंची बुलाहट में हम सब मिलकर हिस्सा लें।
एक स्क्रिप्चर मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, रोमन्स की पुस्तक 1 अध्याय और 16 आयत। ये कहता है, फॉर आई एम नॉट ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, and to the Jews first and also to the Greek. ये कहता है कि मैं इस सुसमाचार के प्रति लज्जित नहीं हूं। उसके बाद कहते हैं, फॉर इट इज द पावर ऑफ गॉड unto salvation. अंग्रेजी में जब हम द लगाते हैं, इसका मतलब होता है अकेला, अनोखा। मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो सुसमाचार है, ये एकमात्र परमेश्वर की शक्ति है जो लोगों को उद्धार दे सकती है। किस तरीके की उद्धार? हर एक तरीके का उद्धार, चाहे हो आर्थिक जीवन का उद्धार हो या सबसे ऊंचा आत्मा का उद्धार हो। ये सुसमाचार परमेश्वर की एकमात्र बचाने की सामर्थ है। और उस वक्त पौलुस कह रहा था कि मैं इस सुसमाचार को लेकर शर्मिंदा नहीं हूं, मतलब मुझे इस सुसमाचार का प्रचार करने में शर्म नहीं आता। प्रेज गॉड। उसके बाद कहते कि ये जो उद्धार है, हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर इस सुसमाचार को विश्वास करेगा, चाहे वो यहूदी हो या ग्रीक हो, या कोई भी व्यक्ति जो इस सुसमाचार को विश्वास करेगा, उसके जीवन में परमेश्वर की उद्धार करने की सामर्थ, बचाने की सामर्थ कार्य करेगी। प्रेज गॉड। ये एक ऐसा चीज है, ये सुसमाचार एकमात्र ध्यान सुनिए, एकमात्र परमेश्वर की सामर्थ है जो किसी व्यक्ति को कहीं से भी बचा सकती है, किसी भी चीज से बचा सकती है। और ये एकमात्र सुसमाचार है। और पौलुस कहते हैं कि मैं इस सुसमाचार के प्रति लज्जित नहीं हूं। हमारे जीवन में जब ये सुसमाचार आया, इस सुसमाचार के थ्रू परमेश्वर की सामर्थ आई, परमेश्वर का प्रेम आया, और आज ये सुसमाचार हम सबको सौंपा गया है। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, चिन्ह चमत्कार हमारे पीछे पीछे चलते हैं। और सुसमाचार का प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि किसी एक जगह में सारे विश्वासियों को बुलाकर प्रचार करना। वो सुसमाचार का प्रचार नहीं है, वो एक चर्च एक्टिविटी है, एक परमेश्वर का भवन के कार्य है जहां पे एक विश्वासी को बनाया जाता है। बट ये जो सुसमाचार है, ये उनको बताने के बारे में है जिनको इसकी जरूरत है, जो अभी तक अंधकार में है, जो अभी तक यीशु में नहीं आए, यीशु की प्रभुता जिन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब इस सुसमाचार के प्रचार में हिस्सा लें। हम सब, आप और मैं, चाहे कोई बैंक में नौकरी करता हो, या चाहे कोई बिजनेसमैन हो, या चाहे कोई नौकरी करता भी ना हो, ये हर एक को दिया गया है। ये एक सौभाग्य है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक सौभाग्य है कि हम सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के सामर्थ को, बचाने के सामर्थ को उपलब्ध करा सकते हैं। लोगों को अंधकार से खींचकर ज्योति में ले आ सकते हैं इस सुसमाचार के द्वारा। प्रेज गॉड। एंड ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यीशु ने एक चीज हम सबको कही। मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय और 32 और 33 आयत, ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु मसीह ने हमारे ऊपर विश्वास किया कि अगर वो हमारे लिए लज्जा को सहेगा, अपने जीवन को त्याग देगा, तो हम पिता के साथ एक हो पाएंगे। प्रेज गॉड। मतलब उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपने जान दे दी यीशु मसीह ने। और ये चीज यीशु मसीह के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्ती की पुस्तक 10 का
32 ये कहते कि whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. अगर कोई मेरे नाम को अंगीकार करता है सबके सामने, मेरे नाम को घोषणा करता है सबके सामने, तो मैं उसे पिता के सामने मैं भी उसे मानूंगा कि हाँ मैं इसे जानता हूँ. Verse 33, but whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Praise God. अगर कोई मुझे ना बोलता है, अगर कोई मुझे ना बोलता है सबके सामने, तो मैं भी स्वर्ग में पिता के सामने उसे बोलूंगा कि मैं इसे नहीं जानता. You know, यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया हम सब के लिए. वो ये नहीं चाहता कि आप छुप छुप के विश्वास करो. इनफैक्ट विश्वास जो आप करते हो यीशु मसीह में, जो आप विश्वास करते हो, यीशु को जो मानते हो, ये कोई चोरी नहीं है. वो नहीं चाहता कि आप इसे छुप छुप के विश्वास करो. और वो कहता है कि सबके सामने अगर तुम मेरे को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करूंगा स्वर्ग में. ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी मसीहत कोई सीक्रेट विश्वास ना रहे. ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति सीक्रेटली सिर्फ विश्वास करता है वो वाकई में कह नहीं सकता. मतलब ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि एक सीक्रेट विश्वासी स्वर्ग ही जाएगा. लेट इट बी क्लियर. वो कहते कि अगर तुमने सबके सामने मेरे को स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें पिता के सामने स्वीकार नहीं करूंगा. अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके प्रति चुप नहीं रह सकते. और यही चीज यीशु मसीह के प्रति भी लागू होती है. ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस सुसमाचार के प्रचार में हिस्सा लें. ऐसा नहीं है कि आज ही आपको स्टेज पर जाके ललकारना है, बट हर एक के जीवन में कभी ना कभी मौका मिलता है, चाहे वो अपने भाई के सामने आपको गवाही देनी हो या अपने कोलीग के सामने, या एक ऐसा समय आए जब एक व्यक्ति विपत्ति में है और उस समय आपको पवित्र आत्मा कहे कि तुम्हें इसके लिए प्रार्थना करना है, इसको प्रचार करना है, तो आपको हिम्मत होना चाहिए कि आप उसके सामने जाकर आप ये प्रचार कर पाए. Praise the Lord. Praise the Lord. And मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो खुशी, जो आनंद, जो सुख मिलता है एक व्यक्ति को अंधकार से निकालने में, वो और किसी चीज में नहीं है. ध्यान दीजिए, ये एक सच्चाई है. जब एक व्यक्ति अंधकार से निकलकर ज्योति में आता है, ज्योति के राज्य का हिस्सा बनता है, उसको जो आपने बचाया, उसके प्राणों को बचाया और उसके इस पृथ्वी के जीवन को भी आपने बचाया. वो जब परमेश्वर के साथ जब उसने सुसमाचार को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया यीशु मसीह के प्रभुता को, उसने सिर्फ ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ यीशु मसीह को माना, उसने वाकई में, ध्यान दीजिए, उसने वाकई में अपने जीवन में उद्धार को पाया. परमेश्वर के साथ सहभागिता में वो आ गया. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. साम्स की पुस्तक वो 68 का 11, क्विकली 68 का 11. और ये कहते हैं कि the Lord gave the word, great was the company of those that published it. प्रभु ने वचन दिया और महान वो कंपनी था जिसने उस संदेश को, उस वचन को फैलाया. जब पुराने नियम में सब लोग जब अपने प्रॉमिस लैंड में गए, उनका जो टेम्पल था, मतलब भवन जो था, उसी के
ओर अपने घर बनाते थे और उनका जीवन उसी परमेश्वर के भवन के इर्द गिर्द रहता था। हालांकि वे सब बहुत ही प्रॉस्परस थे, समृद्धि से भरे हुए थे, पर उनका जीवन परमेश्वर की सेवा में बना रहता था और उन्हें पता था कि वे दूसरों से अलग हैं। जो इजरायली हैं, जो यहूदी हैं, वो दूसरों से अलग है क्योंकि वो परमेश्वर में के साथ बुलाए गए हैं, वो पवित्र किए गए हैं। उनका जीवन एकमात्र परमेश्वर के कार्य से घिरा रहता था और साथ साथ वो बाकी सारी चीजें जो करते थे, हर एक चीज में वो सुपर रिच थे, सुपर प्रॉस्परस थे। कैसे हो सकता था? क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। आज जो हम अलग अलग कार्यों में जुड़े हुए हैं, हम काम क्यों करते हैं? क्या परमेश्वर हमें खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता? नो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृथ्वी में पार्टिसिपेट करें। परमेश्वर का जो एक्सीलेंस है, उस एक्सीलेंस को हम डेमोन्स्ट्रेट करें और साथ ही साथ हमारी रोशनी इतनी चमके कि लोग हमारी रोशनी को देखकर प्रभु को महिमा दे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं जब कहता हूँ कि सुसमाचार का प्रचारक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक टीम बनाना है, इसका मतलब ये नहीं है, कुछ और है। 2 कोरिन्थियन 5:18 ये जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये तो 17 और 18 एक साथ पढ़ेंगे। 17 से शुरू करेंगे। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away; behold, all things are become new. कहते यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो हर एक चीज नई हो गई है। And all things are of God, और हर एक चीज परमेश्वर से है। Who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, जिसने हमें अपने आप के साथ दोबारा मिला लिया, दोबारा जोड़ लिया। इंसान पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो चुका था, परंतु मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने आप से जोड़ लिया। उसके बाद कहता है and hath given to us the ministry of reconciliation, और उसने हमें ये मेल मिलाप की सेवा हमें दे दी है, ये सौभाग्य हमें दे दिया है। अब मतलब उसने हमें अपने आप से जोड़ा और हमें यह सौभाग्य दिया कि हम और दूसरों को भी परमेश्वर के साथ जोड़ पाए। Praise God. Verse 19, ध्यान दीजिएगा। To what God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses upon them. वो कहते कि परमेश्वर मसीह में था, यीशु मसीह में परमेश्वर था और वो हर एक को अपने साथ जोड़ रहा था, एक दूसरे की गलतियां नहीं गिनवा रहा था। आज के दिन भी ऐसा है, जब हम नए जन्मे, परमेश्वर की आत्मा हम में आई, परमेश्वर हम में आया और परमेश्वर हमारे अंदर रहते हुए दूसरों की गलतियों को नहीं गिनवाता। Praise God. कहते कि to wit God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing the trespasses upon them. उसके बाद कहते and hath committed unto us the word of reconciliation, और उसने हमें ये मेल मिलाप का जो वचन है वो हमें सौंप दिया। ये वचन अब हम में है, मेल मिलाप का वचन, बचाने का वचन, परमेश्वर से लोगों को जोड़ने का जो वचन अब हम में वास करती है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। हमारे द्वारा लोग अंधकार से ज्योति में ले आए जाते हैं। और जब मैं कहता हूं हमारे द्वारा, इसका मतलब ये नहीं कि पास्टरों के द्वारा, इसका मतलब मसीह के देह के द्वारा। आप और मैं, चाहे आप पास्टर हो या विश्वासी हो या प्रॉफिट हो, हम सब इस सुंदर महान सौभाग्य के लिए हमारा नाम लिखा है कि हम वो लोग हैं जिनके जीवनों के द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। Praise God, praise God, praise God,
प्रेज गॉड। यानी बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते और इसलिए वे एक अधूरा जीवन जीते हैं। आपका जीवन इस सुसमाचार से जुड़ा हुआ है। अब आप जो बचाए गए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उद्धार आपके द्वारा उन जगह पहुँचे जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो। एक कारण है कि आप उस शहर में हो, एक कारण है कि आप उन लोगों के बीच हो, और वो कारण यही है कि परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा कर रहा है कि इस बेटे के द्वारा ये जो सुसमाचार है वो आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, और दूसरे लोग जो इससे कांटेक्ट में आते हैं वे नष्ट नहीं होंगे, खो नहीं जाएंगे। ध्यान दीजिए इस बात को। एक व्यक्ति पूरे दुनिया को, है ना, पूरे दुनिया में जितना वेल्थ है सब कुछ देकर भी अपने आत्मा को बचा नहीं सकता। जो ये सुसमाचार के द्वारा ये जो आत्मा का उद्धार हम पा सकते हैं, ये पूरे दुनिया का पेमेंट देके भी नहीं हो सकता। वो कहते कि क्या फायदा अगर उसने सब कुछ जीत लिया और अपने आत्मा को ही खो दिया। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो भाई, वो बहन, वो दोस्त, वो कोलीग जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके साथ सीखते हैं, जिसके साथ आप काम करते हो, वो ये सब नष्ट हो जाए, खो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। मुझे यकीन है आप भी नहीं चाहते। इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ ये जो टीचिंग है ये 2 पार्ट में है। आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। नेक्स्ट सर्विस में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें करनी चाहिए, किस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली इस सुसमाचार के साथ अपने हिस्सेदारी जोड़ सकते हैं। प्रेज गॉड। हिस्सेदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली दो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइनेंशियली दो, बट सिर्फ फाइनेंशियली देने तक ये सीमित नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे यकीन है आज आपके जीवन में एक अलग तरीके की सोच आई है और आप एनकरेज्ड हुए हो इस सुसमाचार को फैलाने के लिए। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूँ, ये समय होगा कि हम अपने भेंटों को, अपने 10वां अंश को, अपने पहलौटों को परमेश्वर को लौटाएं। सो स्क्रीन्स पे डिटेल्स है, और जब तक आप अपने ऑफरिंग्स रिलीज़ करते हैं मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इन भाई इन बहन के लिए जो इस वक्त तेरे वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। मैं यीशु के नाम में इनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा घोषणा करता हूँ कि इनका जीवन वेस्ट नहीं जाएगा, ये फलवंत होंगे, वाकई में फलवंत होंगे, और इनके जीवन के द्वारा अनगिनत तादाद में लोग अंधकार से ज्योति में ले आए पाएंगे। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के जीवनों में, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह, कितना सुंदर है जब हम इस तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ाए जाते हैं। एंड एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हर रोज़ रात के 9 बजे हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं और घोषित करते हैं। आप मेरे YouTube पे मुझे ढूंढ सकते हैं, मेरे YouTube चैनल को आप ढूंढ सकते हैं, पास्टर ज़ाइन मेरा नाम है, और यही सर्च करके आप मेरे YouTube चैनल को ढूंढ सकते हैं। हर रोज़ रात 9 बजे, मतलब आज भी रात 9 बजे हम YouTube पे मिलेंगे। कब अगर अभी समय है तो इमीडिएटली अपने अलार्म सेट कर लीजिए 9 बजे। है ना, ये थोड़ा सा 10-15 मिनट हम बिताते हैं, बट बहुत शक्तिशाली रीति से कार्य करता है। इंडीड बहुत सारे अनगिनत गवाहियाँ
आती है कि किस तरीके से वे वचन को घोषणा करते हुए उनके जीवन में बदलाव आया। प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। Anything possible but Jesus. Anything possible but Jesus. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.